नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज बात करेंगे कर्नाटक की। वहाँ ठीक है, हिंदी भाषी कम है, लेकिन ये खबर भाषा से संबंधित नहीं है, इंसाफ से संबंधित है। और इंसाफ की एक ही भाषा होती है, वो है न्याय। और अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो फिर न्याय, इंसाफ, जस्टिस, कुछ भी कह लीजिए, उसके कोई मायने नहीं रह जाते हैं। तो ये न्याय और अन्याय की लड़ाई दरअसल लड़ी जा रही है कर्नाटक में। और करीब जब ये प्रकाशित होगा, जब आप ये देखेंगे ये प्रसारण, तब 150 घंटे हो चुके होंगे कि एक मठ के जो मुखिया हैं, जिनका नाम है शिवमूर्ति मुरुगा शरनारू, ये मुखिया हैं जगदुरु मुरुगा राजेंद्र विद्यापीठ मठ, कर्नाटक में जो है वहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध मठ है। और लिंगायत समुदाय के बीच में इसकी बड़ी मान्यता है, बहुत मायने रखते हैं। राजनीतिक रूप से भी काफ़ी मायने रखता है ये मठ, क्योंकि कई ऐसे हमने देखा है इतिहास में भी कि कई बार इस मठ के जो मुखिया हैं उन्होंने राजनीतिक रूप से अपनी प्रक्रिया जाहिर की है। और उससे एक आम धारणा है कि जो लिंगायत समुदाय है, जो कि बहुत ही मजबूत समुदाय है, वो कर्नाटक में प्रभावित होता है। अब क्यों हम ये लिंगायत और ये सब बात कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि कर्नाटक में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिसको जहाँ से वोट मिले वो वहाँ वोट बटोरता है। एक और चीज़ आपको बता दें कि अभी पिछले महीने ही यही जो मठ के जो मुखिया हैं, ये राहुल गांधी से मिले और उन्होंने राहुल गांधी को इष्टलिंग दीक्षे दिया। और उन्होंने ये बोला कि इनको प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अब राजनीति से प्रेरित है, जैसे कि कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, या ये वाकई सच है, लेकिन जो आरोप लगे हैं इस मठ के मुखिया पर, वो इतने गंभीर हैं जिसका क्या बयान किया जाए। पॉक्सो एक्ट के तहत, पॉक्सो का मतलब आप समझ रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल अब्यूज अगेंस्ट चिल्ड्रन, यानी कि अगर 18 साल की आयु से कम के लोगों के साथ अगर यौन उत्पीड़न हो तो उसमें पॉक्सो एक्ट लगता है, और उसके तहत इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। आम तौर पर अगर किसी और के खिलाफ होता तो निर्भया आंदोलन के बाद हमने देखा है कि एक ऐसी जागरूकता बनी कि इस एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी होती है। लेकिन आप चुनाव का खेल और समुदाय का खेल और वोट बैंक का खेल और उसका खेला इस तरीके से देखिए कि ये प्रसारण होने तक 150 घंटे हो चुके हैं और ये मठ का जो मुखिया है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। और तो और इतने गंभीर आरोप लगने के बजाय कि जो 2 लड़कियां थीं जो कि उस मठ में काम करती थीं या उस मठ में थीं, उनका ये आरोप है कि उनको किसी न किसी बहाने से ये मठ के मुखिया बुलाते थे कमरे में और फिर यौन शोषण करते थे। ये आरोप है। इतना गंभीर आरोप लगने के बाद भी, राजनीति पे तो बाद में आएंगे, ये मठ के जो मुखिया हैं ये खुलेआम सत्संग कर रहे हैं, ये लोगों को संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। बड़ी एक गैदरिंग जो है वहाँ पर मंडे को इकट्ठी हुई, जिसमें इन्होंने बोला कि मुझे पूरा भरोसा है, मैं सारे चार्जेस मेरे खिलाफ जो हैं वो हट जाएंगे। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, हमने पिछले 15 साल में बहुत कठिनाइयाँ झेली हैं। और मैं लोगों से ये गुजारिश करूँगा, अपने भक्तों से, वो कह रहे थे कि आप इन र्यूमर्स पे विश्वास मत कीजिए, और मैं सारा कोऑपरेशन पुलिस को देने को तैयार हूँ। मठ जो है वो कानून के हिसाब से चलता है। हमने ये कम्युनिटी बनाई थी, एक समुदाय बनाया था छात्रों का, और हम उनकी देखभाल करते हैं, एक तरीके से देखभाल करते हैं। लोग हमारे पास आते हैं और हम पर भरोसा जताते हैं, और मैं इस भरोसे को नहीं तोड़ूंगा, और मैं कानून से भाग नहीं रहा हूँ। हम कानून की इज्जत करते हैं और हम हमेशा कानून के साथ रहेंगे। तो फिर ये कैसी कानून की इज्जत है जो इस मठ के मुखिया इस प्रसारण के होने तक 150 घंटे तक वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं आरोप लगने के बाद। और ये कैसी सरकार है जिसके मुखिया यानी कि बसवराज बोम्मई, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कानून अपना काम करेगा, पुलिस हैज़ प्रॉमिस्ड, आई हैव प्रॉमिस्ड फुल एक्शन इन द केस, पुलिस देखेगी, पुलिस अपना पूरा कार्रवाई करेगी। और उसके बाद उन्हीं की पार्टी के लिंगायत समुदाय के एक बहुत बड़े नेता BS येदियुरप्पा, पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक के,
बीएस येदियुरप्पा कहते हैं कि ये कंप्लीटली फॉल्स, सब झूठे अनर्गल आरोप। मुख्यमंत्री एक्शन नहीं ले रहा है लेकिन आश्वासन दे रहा है कि मैं पुलिस अपना काम करेगी एक ऐसे मामले में जिसमें तुरंत गिरफ्तारी होती है। और उसी सरकार के और उसी पार्टी के एक बहुत ही बड़े नेता बीएस येदियुरप्पा ये कह रहे हैं कि ये आरोप गलत हैं। ये तो हो गई सरकार की बात। सरकार से सवाल कौन पूछे? विपक्ष। विपक्ष में कौन है? कांग्रेस। कांग्रेस के नेता 1 महीने पहले इन्हीं मठ के मुखिया से मिल करके आए हैं। कांग्रेस ने भी चुप्पी पकड़ ली। कांग्रेस का हाल आप सुन लीजिए। कांग्रेस आज इस पूरे मसले पर डिबेट करने के लिए, बहस करने के लिए एक प्रवक्ता तक नहीं भेज रहा, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जाएंगे कि गड़बड़ हो जाएगी, लिंगायत समुदाय कहीं नाराज ना हो जाए। लिंगायत समुदाय के ही एक बहुत ही बड़े व्यक्ति हैं, मैं आपको बताता हूं उनका नाम क्या है। उनका नाम है जीबी पाटिल। वो है नेशनल जनरल सेक्रेटरी जगतिक लिंगायत महासभा, यानी कि जगत लिंगायत महासभा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी। उनका ये कहना है, इसको आप समुदाय से क्यों जोड़ रहे हैं? आप कानून को अपना काम करने दीजिए। और अगर ये लिंगायत समुदाय से जोड़ा जा रहा है तो मैं लिंगायत समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के नाते ये कहता हूं कि हम इससे अपना हम डिसोसिएट करते हैं। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। समुदाय कह रहा है कि कोई लेना देना नहीं है। बच्चियां कह रही हैं कि उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, यौन शोषण हुआ है, और नेता कुछ इस तरीके के हैं कि उनको सुध नहीं लेनी। फिर क्यों बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई इसमें कार्रवाई नहीं कर रहा है, सवाल ही नहीं पूछ रही कांग्रेस पार्टी। सोचिए, तो फिर जब नेता ही नतमस्तक हो जाएंगे तो फिर कैसे मिलेगा इंसाफ? ये सवाल आपको भी पूछना है और हमें भी। तो आज इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।